हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग का, अपने पार्लर से। तो आज हमारे पार्लर में ना मतलब मैनीक्योर का मैं करवा रही हूँ डेमो, क्योंकि अभी मैनीक्योर चल रहा है बच्चों का। जो बच्चे पार्लर सीख रहे हैं तो उनका आज मैनीक्योर है। जो मैनीक्योर के स्टेप वगैरह थे वो तो मैंने पहले ही बता दिए थे, और आज ना प्रॉपर मैनीक्योर का डेमो चल रहा है। तो ये बच्चे हैं, एक दूसरे के ऊपर आज प्रैक्टिस करेंगे। आज तो एक ही हो पाएगा, मतलब एक दूसरे इनके ऊपर करेंगे, फिर जो दूसरा है वो दूसरे किसी दिन कर लेंगे दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस। तो अभी मैनीक्योर का ही चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं आपस में। तो बाकी सारा प्रोसेस मैंने इनको समझा दिया था, सारा करवा दिया था, सारा प्रोसेस इनको। तो अभी वही चल रहा है। और फ्रेंड्स, अभी मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है 2 दिन से। पता नहीं क्यों, ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसमें मुझे थोड़ा फ़ीवर आ गया था कल। और परसों आप लोग को पता है कि मैं गई थी सदर, और जब भी सदर गई थी ना परसों, तो परसों शाम से ही थोड़ी तबीयत मेरी ठीक सी नहीं लग रही थी। तो लेकिन फिर भी देखिए फ्रेंड्स, काम तो काम है, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, करना तो होता ही है। लेकिन ये है, मैंने थोड़ा सा तो रेस्ट लिया था, क्योंकि कल ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि चक्कर आ रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें शेयर करूँगी। अभी ये मैनीक्योर के चल रहे हैं सारे स्टेप। तो मैनीक्योर में मैं आपको वैसे बता दूँ नॉर्मली जानकारी के लिए, कि अगर आप घर में चाहे तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पार्लर में कराएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ना मसाज, सबसे पहले जैसे किसी का भी जैसे करना हो मैनीक्योर, तो सबसे पहले हमें क्लींजिंग करना होता है, फिर हमें स्क्रब्स करना होता है, और उससे पहले हमने नेल पेंट रिमूव करना होता है, नेल को कट करना होता है, शेप देना होता है। उसके बाद आपको एक या तो मैनीक्योर पेडिक्योर आपके पास किट होनी चाहिए, जिसमें हम पैरों को पानी गर्म करके सारा चीज़ें डाल के और उसको हाथों को डिप करते हैं 10 से 15 मिनट। अ, और अगर आप घर में कर रहे हो तो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कोई भी टब ले सकते हैं छोटा-सा, उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्रीम से ना प्रॉपर मसाज देना होता है। लास्ट में हम पैक लगाते हैं, और उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र लगा के, नेल पेंट लगा के छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया सारा मैनीक्योर का पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो बातें करने वाली हूँ ना, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई देखो हाउसवाइफ जो होती है ना, कई लोग कहते हैं कि अरे बहुत परेशान रहते हैं, और कहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें, मतलब अगर कुछ काम भी करना चाहें तो कैसे करें। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम पे ना कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, ये सच है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो पीछे से सब आते हैं, सब आपके पीछे खड़े हो जाते हैं आकर के, और मतलब आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप असफल हैं ना, तो कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा, या फिर स्टार्ट भी कर रहे होंगे ना, तो कोई आपको सहायता करने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इवन अगर आप किसी से मदद भी मांगोगे ना, पूछोगे भी ना, तो कई लोग तो ये मजाक उड़ा के कहेंगे, अरे आप ये काम कर लोगे, अरे आपसे तो होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, किसी की भी बात कभी भी मत सुनो। अगर आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो खुद पे भरोसा करो, खुद पे यकीन करो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ही सोचो, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा आप पे कैसे भरोसा करेगा। और कोई भी फ्रेंड्स, अगर आप सपना देखते हो ना, तो वो सपना ही क्या, जो आपको मतलब सोने ना दे, हैं, मतलब ये है कि सोने दे, वो सपना ही क्या है आपको। तो ये देखिए कि आप अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना, तो उस गोल को आपको आपके माइंड में छपा हुआ होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। आप चैलेंज लेके देखो फ्रेंड्स अपने आप को 7 डेज़ का, कि हाँ, मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड्स देखो, मेहनत के बगैर ना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा,
तभी कुछ होगा। कई लेडीज़ें होती हैं, सोचती हैं कि अरे हमारे तो बस का ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप मुझे ये बताओ? जो औरतें पूरा घर सँभाल सकती हैं, बच्चे सँभाल सकती हैं, तो वो क्या अपने लिए काम नहीं कर सकती, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकती? कई लेडीज़ें देखो फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब 2-3 बहुएँ हों, मतलब जेठ-जेठानी हो, देवरानी हो, तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लोग कमाते हैं ना, उनकी वैल्यू घर में ज़्यादा होगी, और जो लोग घर में हैं ना, चाहे वो पूरे दिन काम करते रहें। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रही कि घर का काम बहुत आसान है या कुछ भी, देखो बहुत टफ़ होता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप घर सँभाल सकते हो, तो आप अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के अपने लिए भी कर कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि जो लोग कमाते हैं ना, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो लोग घर में रहते हैं ना, आप कितना भी काम कर लो, आप ना चहेते नहीं बन सकते, ये सच है। तो आप देखिए, कभी-कभी कई लेडीज़ ऐसी भी कहती हैं कि अरे हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है कमाने की। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरत नहीं है तो भी कमाओ। अपने आत्मसम्मान के लिए कमाना, सबको कमाना चाहिए, आप ताकि आपको ना पैसे की वैल्यू पता चल सके कि हाँ, पैसे की वैल्यू क्या है, और एक आत्मसम्मान के साथ आप जी सको। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े काम से स्टार्ट करो। आप कोई भी काम, जो भी आपको काम सही लगता हो, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो देखो कोई नहीं मदद करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, और खुद ही आपको अपने देखो, कभी भी आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी दूसरा इंसान आपके लिए कितना करेगा, मुझे ये बताओ? वो उतना ही करेगा जिसमें उसका फ़ायदा हो। ये बात आप ध्यान रखना, ये जीवन का बिल्कुल सच है कि कोई भी इंसान आपके लिए उतना ही करेगा जिसमें उसका प्रॉफ़िट हो, ठीक है? कोई आपको इतना नहीं करने देगा कि अगर आप मान लो कि वो आपके लिए इतना कुछ कर दे कि आप अपनी लाइफ़ को जी सकें, एन्जॉय कर सकें, इतना कोई भी नहीं करके देता है। अगर आपको देखो, ये आपको जीवन आपके लिए मिला है, तो अगर आपको अपने जीवन में चाहते हो ना कि मतलब सुकून से जीना, तो वो आप अपने लिए खुद कर सकते हो। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो वो आपसे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेहनत, आप ये बताओ, किसने जाना, क्या पता थोड़ी-सी मेहनत आगे चल के आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिला दे। तो आप शुरुआत करो। देखो फ्रेंड्स, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि काम करते वक़्त कुछ असफलताएँ भी मिलती है। तो देखो, वो सफलता ही क्या, जिसने पहले असफलता का स्वाद ना चखा हो, और वो असफलता भी ना हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ना असफलता से डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, और सफलता को ना एक हैबिट बनाना है। मतलब अपने दिमाग में ना रट माइंड में गोल को अपने छाप लेना है कि मुझे तब तक मेहनत करनी है जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, जब तक मैं अपने जीवन में अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाती। देखो फ्रेंड्स, कई लेडीज़ें होती हैं कि बस दिन भर ना उनसे कुछ नहीं, बस उनको कमाना-वमाना कुछ नहीं है, बस उनको फालतू के फ़ैशन करने हैं, फालतू के अपने बातें करा लो, फालतू की बकवास करा लो, वो बस इनमें ही उनका पूरा टाइम पास हो जाना है, और बाद में कहेंगे हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देखो, प्रॉब्लम तो सब पे ही होता है, ऐसा कोई है दुनिया में जिसको प्रॉब्लम ना हो? तो देखो, बिना मेहनत के ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सबको ही जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आज मुझे देखो कि मैंने अपने जीवन में ना बहुत दुःख देखा है, और जितनी मैंने मेहनत करी है ना फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि मैं आज मेहनत करके अपना जीवन, अपने बच्चों का सब कुछ कर रही हूँ, और एक परिवार चला रही हूँ अपने बच्चों का। मैं सब कुछ, सब खर्चा मैं अपना खुद करती हूँ। अगर क्या मैं ये ना करके अपने मायके आकर के अब बोझ बन जाती सब पे, तो बताओ कोई मेरे लिए कब तक कितना करता? कोई भी नहीं करता फ्रेंड्स। तो जीवन में ना मेहनत को अपनी आदत बना लो, तो जीवन में ना सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, किसी ने सच कहा है कि अगर मेहनत आदत बन जाए ना, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो ये बिल्कुल 100% सच बात है। आप
मेहनत को ना अपनी आदत में ढाल लो कि मुझे मेहनत करना ही करना है, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोने से ना और बातें बनाने से कुछ भी नहीं होता है। जीवन में मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बगैर मेहनत के किसी को भी कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ। बिना मेहनत के ना कुछ भी नहीं है इस जीवन में। तो अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे जीवन में सफल होना है, तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। देखो फ्रेंड्स, अपने में शुरुआत में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको ही फेस करना पड़ता है। शुरुआत में किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती है। अपनी आदतों में ना थोड़ा-सा चेंज करो, अपने काम से थोड़ा-सा टाइम निकालो और टाइम निकालने के बाद ना अपने लिए कुछ काम करो, अर्न करना सीखो। अब देखो कई लोगों को देखो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ज़रूरतें पूरी करते-करते ही सारे पैसे सब खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप ये बताओ, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप अगर रोओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये इच्छा है, लेकिन मैं कैसे पूरी करूँ? मुझे ये दिक्कत है, मतलब पैसे नहीं है, ये वो फलना-ढिकना, मतलब हज़ारों बातें होती हैं लेडीज़ के पास। लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि वो कोई देखो, पैसा कोई पेड़ तो है नहीं कि अपने आप आ जाएगा। आपको उसके लिए अगर आपको इच्छाएँ पूरी करनी है ना, तो पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में आप चाहते हो ना कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता है। कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं साथ देगा, कोई भी नहीं। ये बात आप ध्यान रखो। कभी कोई मुँह पे ऐसे होता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कभी आप ना किसी से मुसीबत में ना मदद माँग के देखना, कोई भी नहीं करेगा। आप जब आपका अच्छा वक़्त होता है ना, तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार ना वैसे ही आप बहाना बना के देखना कि बुरे वक़्त में आप देख लेना आज़मा के कि कोई साथ नहीं देता है। तो आप कोशिश करो, आज आज से आप कोशिश करो कि इस वक़्त को और अच्छा वक़्त में बनाने की, और अपने अगर अगर आपने अभी से ही कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ना, अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन मानिए कि आप अपना वक़्त बदल देंगे। आप अपनी कामयाबी की कहानी ना खुद लिखेंगे। आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, अगर आप खुद में भरोसा करके और जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में आप अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे, तो आपके लिए एक बात 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 बताइए कि आपके लिए कौन सोचेगा? तो आपको जीवन में मेहनत करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करा है। देखिए, ये मेरा बेटा है छोटा-सा, और मैं अपने बेटे को सँभालती हूँ। उसके बाद देखिए कि मैं अपना बुटीक भी चलाती हूँ, अपना पार्लर भी चलाती हूँ। आपको पता है कि बुटीक चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पार्लर का तो फिर भी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉपर आप अगर शॉप खोलते हैं तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। उससे पहले आपको घर के भी काम करने पड़ते हैं, फिर बच्चे को भी देखना पड़ता है, और उसके बाद अगर आप बुटीक चलाते हैं तो आपको पता है कि बुटीक में कितनी मेहनत है। आपको एक सिलाई कटिंग करना है, फिर उसको सिलना है, फिर कितना सारा काम होता है बुटीक का। तो आप ये देखिए कि मैं दिन भर में एक टाइम नहीं रहता है कि मुझे फुर्सत हो। कभी तबीयत ही ख़राब हो गया हो, अभी देखिए कि मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद भी मैं दुकान पे आई थी। मैं आज भी मेरी प्रॉपर अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी अपने दुकान पे हूँ और मैं काम कर रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप ना देखो, और पता है आपको, मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ, लेकिन अब तो मेरी आदत इतनी हो गई है ना कि मैं अगर खाली बैठती हूँ तो मुझे अजीब-सा ही लगता है। मेरे माइंड में ना कुछ न कुछ चल रहा होता है कि मुझे कल क्या करना है, मुझे अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। अभी देखो कि मुझे कितना काम रहता है, मुझे बुटीक का भी काम है, तो मुझे ये रहता है कि मुझे कल क्या सिलना है, फिर पार्लर का भी रहता है, फिर मुझे मेरे बेटे को भी देखना होता है, अभी सर्दी का मौसम है तो उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती है। फिर मैं यूट्यूब पे चैनल चलाती हूँ, आपको भी पता है, तो मेरे 2 चैनल हैं, ये ब्लॉगिंग वाला भी है, और फिर उसके बाद मेरा ये बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके भी है, जिस पे मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ प्रॉपर, तो वो चैनल भी है। तो वो चैनल देखिए, चैनल के लिए भी कितना काम करना पड़ता
रहता है यूट्यूब के लिए भी, आपको वीडियो बनाना है, फिर आपको एडिटिंग करनी है, तो कितना सारा काम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बगैर मेहनत के ना कुछ भी नहीं होता। आज ना कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत का फल ना कभी भी ज़ाया नहीं जाता है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये देखिए, बच्चों ने ना ये बस ये स्टेप भी अभी पूरा हो गया, बस अब इसके बाद पैक लगाएँगे, तो ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको किसी स्टिचिंग या कटिंग करूँगी मैं, क्योंकि मेरा तो बुटीक पार्लर दोनों ही है, तो मैं दोनों ही काम सँभाल लेती हूँ और दोनों ही करती हूँ। और आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान अगर ठान ले तो वो ना कर पाए। आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप अपने मन में ठान लें कि मुझे ये काम करना है तो करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।